स्पेक इंजीनियरिंग ये क्या होता है? लगता है कंप्यूटर साइंस की कोई नई फील्ड है। इंटरनेट पे पढ़ता हूँ। Okay. Spec driven development with AI is a methodology where detailed, structured specifications serve as a source of truth to guide AI agents in building software. It moves beyond simple prompting using the natural language to define behavior, constraint, and task, allowing AI to automatically generate, test, and define code based on this clear executable blueprints. धत तेरी की। अरे ऐसा बोलो ना कि प्लान बनाना है बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड, मतलब जो हम LLD HLD PRD ये चीज़ें बनाते हैं वो। सो यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अब तक आप थोड़ा बहुत तो एक बेसिक आइडिया समझ गए होगी कि व्हाट इज स्पेक इंजीनियरिंग है। इस वीडियो में स्पेक इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वो तो थंबनेल से भी समझ जाता है और टाइटल से। ठीक है, तो बेसिकली स्पेक इंजीनियरिंग या स्पेक बेस्ड इंजीनियरिंग बेसिकली ये कहती है कि यू शुड फोकस ऑन राइटिंग द डिज़ाइन बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड। मतलब जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो जिस तरीके से हम एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द वर्क। कभी ऐसे देखा है कि किसी इंजीनियर ने बिल्डिंग बनाना चालू कर दिया और ब्लूप्रिंट ही रेडी नहीं है? वैसे केस में वो बनता है 90 डिग्री टर्न वाला ब्रिज, या फिर मुंबई का ब्रिज जो मीट ही नहीं करता। तो फिर ऐसी गलतियां ना करने के लिए इट्स ऑलवेज गुड कि आप पहले ब्लूप्रिंट बना लो। एंड ब्लूप्रिंट बनाने के प्रोसेस को ही हम स्पेक इंजीनियरिंग कहते हैं व्हेन यू आर डूइंग विद इन कोड या फिर विथ यूजिंग AI। सो आपको एक स्पेक इंजीनियरिंग का एक आइडिया तो लग गया होगा। और याद होगा तो एक बाबा कहा करते थे कि भाई यू शुड फोकस ऑन इंट्यूशन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि कोड तो यार कोई भी लिख सकता है। तो इस केस में कोड तो यार AI भी लिख सकता है। इट्स यू हु एक्चुअली नीड्स टू अंडरस्टैंड द डिजाइन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम यू आर राइटिंग। ओके, सो बैक टू द वीडियो। अगर आपको नहीं समझा कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब स्ट्रक्चर तो डिज़ाइन तो हम सब बनाते ही बनाते हैं। सो आस्क योरसेल्फ, हाउ आर यू एक्चुअली राइटिंग द कोड ऑफ AI? मतलब जब आप AI से कोई कोड लिखते हो तो फिर आप कैसे लिखते हो? डू यू राइट लाइक दिस कि I want to make a Uber clone which can support driver and rider login and should allow whatever things, मतलब should allow OTP base or something like that, or should allow location tracking, should allow multiple riders to accept, and so on so forth. I mean, so you give a elaborated prompt and you just say, okay AI, can you do it? In that case you will get a code which might be working as well, बट इट वॉन्ट बी 100% करेक्ट। मतलब क्या होगा कि आपने कोड दिया, वो आप उसने आपको एक उबर का एप्लीकेशन बना के दे दिया, बट वो एप्लीकेशन परफेक्ट नहीं होगा। उस एप्लीकेशन में बहुत सारे फ्लॉज होंगे। फिर आप देखोगे, अच्छा, फिर आप बोलोगे फॉर एन एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक द इंटरफेस, कैन यू प्लीज मेक इट येलो? तो फिर उसको वो येलो बना देगा। देन यू विल सी, ओ तो ये लॉग इन करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है, बट यू विल से नो, आई वॉन्ट अ OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन, कैन यू प्लीज डू इट? एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। आप चीज़ें इम्प्रोवाइज करते जाओगे दैट हे, I want a driver's vehicle to be verified with whatever vehicle registration service it is. So all those steps, मतलब आप जो एक एक करके देने वाले हो, सी अंडरस्टैंड दिस। हम यूजुअली वेन एवर वी आर सेट कि यार AI से कोड लिखना है, हम यही करते हैं। एक प्रॉम्प्ट देते हैं, उसमें कुछ लिखते हैं, उससे जो कोड बन के आता है उसको इम्प्रूव करते हैं। फिर से एक प्रॉम्प्ट देते हैं, कोड लिखते हैं, उससे जो कोड बन के आता है उससे कुछ इम्प्रूव करते हैं। एंड दिस वाइल लुक्स फिजिबल कि यार मेरा काम तो चल ही रहा है, मेरा काम तो हो ही जाता है। एट दी एंड 10-15 प्रॉम्प्ट्स में देता हूँ, बट उसके बाद मेरा जो कोड होता है वो वर्किंग रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? दिस माइट बी अ क्वेश्चन रेस कि यार प्रॉब्लम है क्या? इफ माई कोड इज गेटिंग वर्क, तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं मल्टीपल टाइम्स प्रॉम्प्ट दे भी रहा हूँ तो। सो व्हेन यू आर डूइंग दिस यू गेट अ वर्किंग कोड, दैट आई कंप्लीटली एक्सेप्ट, बट यू टेक मेनी इटरेशंस एंड उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि उस कोड को गलत कर देते हैं। नॉट गलत, मतलब नॉट अ करेक्ट वे में कर देते हैं। वो क्या होता है वो हम वीडियो में अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग, यार अगर अब तक आपने यहाँ पे वीडियो देखा है एंड यू आर लाइकिंग व्हाट वी आर मेकिंग, देन शो सम सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइकिंग द वीडियो एंड शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स जो कि अभी कंप्यूटर साइंस या फिर IT रिलेटेड फील्ड्स में है एंड दे आर लर्निंग अबाउट AI। सो या, थैंक यू। सो जो कुछ पॉइंट्स मैंने बोले उसमें से सबसे पहला पॉइंट आता है, योर कोड माइट नॉट बी द मोस्ट ऑप्टिमाइज। अब ये एक चीज़ का मतलब क्या होता है? सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप AI से इंक्रीमेंटली कोड लिखवा रहे हो ना, सो AI डज नॉट अंडरस्टैंड कि यार अच्छा आपने बोला कि यार चेंज दिस टू अ स्ट्रक्चर फॉर एन एग्जाम्पल,
और जो लॉगिन का फॉर्म है कोई एक फॉर्म बना दो. सो व्हाट इट विल डू, इट विल मेक every form on a different page. But instead of that, basically there can be some reusable entities. मतलब कुछ ऐसे methods हो सकते हैं जो reuse हो सकते हैं. बट सिंस आप उनको ऑन द गो लिखवा रहे हो, सो व्हाट इट विल डू, जिस फाइल में आपने बोला चेंजेस करने, उस फाइल में वो चेंजेस कर दे एंड रेस्ट ऑफ द फाइल्स वो देखेगा भी नहीं. इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारा अनयूज्ड या फिर बहुत सारा रीयूजेबल कोड जो रीयूज हो सकता था वो कोड एआई रिपीटेटिव लिख देता है एंड आपका कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनऑप्टिमाइज हो जाता है. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम इज इट माइट बी स्कैटर्ड, नो प्रॉपर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर. अगर आप देखोगे तो अगर आपने पहले उसको बोला कि कुछ कोड लिखने, तो उसने XYZ पैटर्न फॉलो करके लिखा. देन यू सेड कि यार इसमें से ना मेरे को इस फाइल में ये पर्टिकुलर मेथड इसमें कुछ चेंज करना है. सो उसने उस पर्टिकुलर मेथड को चेंज किया जो कि हो गया लेटर मे बी ABC फॉर्मेट में, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ मेथड्स XYZ फॉर्मेट में, कुछ मेथड्स ABC फॉर्मेट में, एंड कोड टोटली आपका कोड ऐसा हो जाता है कि इट लुक्स लाइक कि यहाँ पे दो अलग अलग लोगों ने इस कोड को लिखा है. नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ कि आपको कुछ चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर अलग अलग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर आपका कोड एक यूनिफॉर्म है, एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है, तो यू नो कि अच्छा, मैं फॉर जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि OTP अगर मैं एक मेथड टू दूसरे मेथड पास कर रहा हूँ, तो एक मेथड में मैं वो पास कर रहा हूँ, सेकंड मेथड में आई एम मेकिंग इट एज अ ग्लोबल वेरिएबल और मैं वहाँ पे उसको यूज़ कर रहा हूँ. ये दोनों मेथड में काफ़ी चेंज है. अब जब आपको कभी भी OTP बेस का कुछ चेंज करना होगा तो आपको आपने फर्स्ट जगह चेंज किया, सेकंड जगह आप सोचोगे अच्छा ये तो पास ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है और आपसे मिस हो सकता है, या फिर आपको तो अलग अलग टाइप के चेंजेस करने पड़ेंगे विच इज़ नॉट एन आइडियल केस फॉर अ प्रोजेक्ट. एंड तीसरा एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब एक बार कोड लिख लिया, आपने उसको टेस्ट कर लिया कि अच्छा लॉगिन चल रहा है, ओ ओके, आपने फिर से बोला अरे यार इसमें ना लॉगिन तो हो रहा है बट जो आपका प्रोफाइल पेज लोड हो रहा है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गलत आ रहा है या किसी दूसरे यूज़र का आ जा रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल. तो उस केस में क्या होगा कि आप बोलोगे कि यार चेंज इट, वो चेंज करने जाएगा और हो सकता है कि लॉगिन का पेज ब्रेक हो जाए, या फिर वो चेंज करने जाएगा और हो सकता है कि कोई और चीज़ ब्रेक हो जाए. इसकी वजह से मल्टीपल रिग्रेशंस आते हैं दैट यू फिक्स वन थिंग तो सेकंड प्रीवियस कोई इशू आ गया. अब कई बार ऐसे होता है कि हम हमने लॉगिन पेज टेस्ट कर लिया है, हम नेक्स्ट पेज पे चले गए और फिर हमने वहाँ पे कुछ फिक्स किया बट उसकी वजह से लॉगिन पेज ब्रेक हो गया और हमें नहीं पता है. तो वो इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चला और हमारा प्रोजेक्ट कहाँ ब्रेक हो गया हमें समझ में नहीं आता. तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द डिज़ाइन बिफोर हेड. इससे क्या होता है कि एक बार आपका डिज़ाइन क्लियर हो गया देन AI विल गो ऑन कंटिन्यूस राइटिंग द कोड. आपका कोड, आपको कभी भी कोड रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं, आपको जस्ट डिजाइन रिव्यू करना है. वंस अ कोड इज डन आप पूरी फंक्शनैलिटी एक बार में टेस्ट कर सकते हो और ऑब्वियसली वहाँ पे भी मिस्टेक्स होते हैं, वहाँ पे भी फीडबैक लूप लगता है बट इट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू जो आप मतलब विदाउट स्पेक इंजीनियरिंग करते हो, विदाउट प्रॉपर डिज़ाइन अगर आप चालू कर देते हो तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको बहुत सारी रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है. ऐसी टेस्टिंग जो आपने ऑलरेडी कर रखी थी बट जस्ट बिकॉज कोई दूसरा फीचर आपको चेंज करना था इसकी वजह से वो पहले वाला फीचर ब्रेक हो रहा है. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो योर कोड क्वालिटी वॉन्ट बी दैट गुड. इंस्टेड हम वी आर गोइंग टू लुक एट अ मेथड विच इज़ अ न्यूअर मेथड ऑफ राइटिंग वाइब कोडिंग. मतलब ये वाइब कोडिंग हटा के हम स्पेक इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस करेंगे. वाइब कोडिंग क्या होता है, बेसिकली यू आर गिव अ प्रॉम्प्ट, जो कोड मिलता है उसको फिक्स करते हैं एंड सो ऑन. उसको हटा के हम स्पेक इंजीनियरिंग करेंगे विच इज़ अ न्यूअर बेटर मेथड. इनफैक्ट देर इज अ इवन बेटर मेथड ऑफ स्पेक इंजीनियरिंग विच इज कॉल्ड एज BMAT, जो हम इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे बट आई विल सजेस्ट यू कि एक बार आप जाके BMAT इसके बारे में पढ़ लो. बिकॉज इफ यू विल यू इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट मेथोडोलॉजी जो आपको बहुत हेल्प करेगा इन राइटिंग योर एक्चुअल प्रोजेक्ट्स. बट हाँ, फॉर नाउ वी विल स्टिक टू स्पेक इंजीनियरिंग. BMAT हम किसी फ्यूचर वीडियो में कवर करेंगे. सो स्पेक इंजीनियरिंग बनाते टाइम बेसिकली आपको ये तो समझ में आ गया दैट यू नीड टू मेक अ प्रॉपर प्लान. नाउ अब आप बोलोगे यार प्लान मतलब क्या, क्या प्लान मतलब जस्ट तो ऐप की डिटेल्स देनी है मुझे, या क्या प्लान मतलब मुझे क्लास लेवल बताना है कि यार ये क्लास बनाना, राइडर क्लास बनाना, ड्राइवर क्लास बनाना और उसमें कौन सी फील्ड्स देनी है वो सब बताना है, या मुझे इनफैक्ट ये भी बताना है कि कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ करनी है. सो सी प्लान कितना डिटेल होगा, जितना ज़्यादा डिटेल होगा उतना बेटर. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट कि इट डिपेंड्स ऑन द स्केल, इट डिपेंड्स ऑन फॉर व्हाट यू आर मेकिंग द एक्चुअल प्रोजेक्ट. फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कॉलेज प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो यार मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है, वो ओपन सोर्स है, आई मीन
वो लाइब्रेरी में कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है, मतलब बिकॉज दैट इज जस्ट अ प्रोजेक्ट जो मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ। मे बी आई कैन फ्यूचर में उसको ऑप्टिमाइज मुझे करना पड़ सकता है, इन दैट केस पहले से बनाना अच्छी बात है। बट इफ आई एम जस्ट मेकिंग अ कॉलेज प्रोजेक्ट, मुझे उतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर लाइक लुकिंग फॉर अ स्टार्टअप और आप एक्चुअल अपने कंपनी के प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हो, you should have a proper classification, PRD, HLD, LLD। अब ये PRD क्या होता है, HLD क्या होता है, LLD क्या होता है, मे बी अगेन दिस इज समथिंग जो हम किसी और वीडियो में कवर कर सकते हैं, और यू कैन सिंपली गो ऑन द इंटरनेट एंड रीड अबाउट इट कि यार PRD क्या होता है, HLD क्या होता है एंड LLD क्या होता है। बट फॉर नाउ वी विल स्टिक टू अगेन कम बैक टू स्पेक इंजीनियरिंग। हम इस वीडियो में अभी एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ मैं। अगेन दैट वोंट बी वेरी इन डेप्थ एग्जाम्पल, बट मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स लिख के कर्सर पे आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू डू स्पेक इंजीनियरिंग एंड हाउ टू इम्प्रोवाइज द स्पेक। अगेन ये कंप्लीट डिटेल्ड ये नहीं होगा, आई एम प्लानिंग अ वीडियो जहाँ पे मैं आपको स्क्रैच से एक बेसिक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा यूजिंग स्पेक इंजीनियरिंग। बट अगर उसको इस वीडियो में करने गया तो मतलब वीडियो की लेंथ पता नहीं कितने घंटों की हो जाएगी, तो सो अवॉइड दैट। अभी बेसिकली वी विल जस्ट सी अ फ्यू ब्रीफ ओवरव्यू कि हम किस तरीके से प्रॉम्प्टिंग करते हैं एंड किस तरीके से बेसिकली वी नीड टू इम्प्रोवाइज द प्लान एंड फर्स्ट डू डिजाइन एंड देन स्टार्ट विद द कोड। सो या ऑल्सो इस वीडियो में मोस्टली वी विल फोकस ऑन अ कॉलेज लेवल लाइक प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम PRD, HLD, LLD इतना सेग्रीगेशन नहीं करने वाले। इट विल बी जस्ट अ रफ प्लान फॉर अ कॉलेज प्रोजेक्ट। Yeah, so basically we I ran into an issue जहाँ पे मैं इस वीडियो का audio actually I have lost the audio. I don't know how, but basically I don't have an audio for this particular part, so मैं इसके ऊपर commentary करने का try करूँगा. Maybe that should be fine. Let's see. Otherwise, our detailed video will be coming out on spec engineering project anyways. So basically, as you can see, we started with a prompt. We want to make an Uber clone website which should have the following features, and उसके बाद मैंने यहाँ पे features दिए. So let me just fast forward it. जो मैंने features दिए because that is not very much detailed, so anyways that is not very helpful. But yeah, as you can see, I have given the 4 features: driver and rider logging based on OTP, driver and rider tracking, rider should be able to book the rides, driver should be able to accept the rides, only one ride can be accepted at a time. तो ये basic features है जो एक Uber ऐप में होते हैं. Now this is a basic prompt जो आप हमेशा देते हो while asking the AI to make the actual app as well. But मैं यहाँ पे एक change करूँगा that I will say hey we need to make a plan for this and in a MD file. So give a MD file basically. So what it will do is it will give a MD file. मतलब एक MD एक just एक format होता है जहाँ पे वो detailed में अपना पूरा plan बताएगा. नाउ अगेन वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज समथिंग मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बात की कॉन्टेक्स्ट विंडो के बारे में या फिर AI टोकन्स के बारे में, बट मे बी वी कैन टॉक इन अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो. बट फॉर नाउ बेसिकली येस, जितना छोटा आपका मतलब डॉक्यूमेंटेशन होता है, जितना कॉम्पैक्ट आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है उतना बेटर होता है. सो हियर आई हैव गिवन द कमांड एंड नाउ आई शुड वेट फॉर द एक्चुअल रिजल्ट. So let me just fast forward to the actual result as well just to save your time. So yeah, you can see we are getting the thinking part जहाँ पे AI actually सोचता है about the complete project. अगर उसे डेटा कुछ निकालना होता है इंटरनेट से तो वो डेटा भी निकालता है. Now post that so yeah, the AI started the Uber clone plan MD. So I will just fast forward to the actual plan and so yeah, ये देखो, इसको लग रहा है कि ये यहाँ पे पानी पी रहा है, वीडियो पॉज होगी, बट इसको क्या पता इस वीडियो के साथ क्या होने वाला है. सो नाउ या द AI has actually given the entire plan. Now you can just go and read out the plan. मतलब I have not made a detailed plan very much for the actual project, तो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें मिसिंग होगी. बट अगेन जब आप प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हो तो आपको इतना छोटा सा प्रॉम्प्ट नहीं लिखना होता है, आपको एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना होता है so that it should be like AI should get the complete context. हमारे केस में हम just एक overview लिखा है हमने just for the initial like showing of the video. Now what I will do is here is I will just ask the AI to update the plan. So as you can see I am saying that updates required in the plan.
और आई थिंक मैंने वीडियो में इतना नहीं देखा था, बट बेसिकली मैंने इसमें से जस्ट देखा उसने जो एजम्पशन वगैरह किए है या जो ओपन क्वेश्चन है उनको आंसर किया है। बट एज सच यू शुड रीड द एंटायर प्लान, एंड उसमें अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है कि यार ये चीज़ मिसिंग है तो वो चीज़ आपको उसको बोलनी चाहिए, ये चीज़ इनकरेक्ट है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी चाहिए। मैंने यहाँ पे अभी जस्ट एक बेसिक दे आर सेपरेट अकाउंट ड्राइवर एंड राइडर बहुत बेसिक ओपन डाउट्स को आंसर किया, बट इट शुड बी अ वेरी डिटेल्ड अपडेट विच यू शुड आस्क कि एआई मुझे ये सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं लग रही है प्लान में, तो इनको अपडेट करो, एंड या प्लीज अपडेट योर प्लान अकॉर्डिंगली। नाउ व्हाट इट डज इज वो फिर प्लान को अपडेट करके आपको दे देता है। एंड अगेन इफ यू रीड द डॉक्यूमेंटेशन अगेन एंड इफ यू फाइंड समथिंग कि यार यहाँ पे अभी भी कुछ मिसिंग है, देन आस्क एआई अगेन टू डू इट। नाउ यू माइट फील अरे यार ये तो बहुत सिमिलर हो गया टू द पार्ट जहाँ पे हम एक्चुअल कोड को बार बार प्रॉम्प्ट कर रहे थे, बट दिस इज डिफरेंट, एंड आई गेस ये मैंने वीडियो में आगे बताया भी है, तो आई वोंट वेस्ट मच टाइम ऑन इट। बट हियर एज यू कैन सी कि yes, the AI updated the plan. Now we are not again going through the entire plan because वीडियो छोटी रखते हैं, but yeah, that's it for the video. Thank you. Now what I just showed you, आप बोल सकते हो कि यार ये तो it is very similar to writing prompt for directly code, but it's not. Remember the points we discussed earlier. उस points को एक बार फिर से go through करते हैं with respect to spec engineering. फर्स्ट पॉइंट था योर कोड इज़ नॉट ऑप्टिमाइज, बहुत सारा अनयूज या रीयूजेबल कोड होगा, तो वो स्पेक इंजीनियरिंग में नहीं होगा, क्योंकि स्पेक इंजीनियरिंग में सिंस आपका डिज़ाइन पहले से है, सो वॉट एवर कोड ए आई विल राइट इट विल नो ओके देयर इज़ अ फंक्शन जो कि दो जगह यूज़ हो रहा है, तो उसको मुझे दो जगह यूज़ करना है। या फिर व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग द प्लान, और वहाँ पे आप बता सकते हो कि अरे दिस फंक्शनैलिटी मे बी फॉर एग्जाम्पल राइडर जी पी एस एंड ड्राइवर जी पी एस, आई मीन सॉरी राइडर जी पी एस एंड हाँ राइडर एंड ड्राइवर जीपीएस, ये दोनों सेम ही फंक्शनैलिटी है मैप ट्रैक वाली, तो आप इसको एक ही जगह लिख लो एंड सो ऑन सो फोर्थ। सेकंड, इट माइट बी स्कैटर्ड, नो प्रॉपर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर। अगेन जब आप एक प्लान बना रहे हो सो यू विल डेफिनेटली मेक श्योर कि यार एक प्रॉपर पैटर्न या स्ट्रक्चर फॉलो है। इनफैक्ट इट इज़ नॉट यू हु यू मेक नीड टू मेक श्योर, एआई खुद से ही कर लेता है। एआई को अगर आपने एआई के साथ पूरा प्लान स्टार्टिंग में बनाया है तो दिस इज लाइक यू कैन से माई ऑब्जर्वेशन और माई एक्सपीरियंस कि यार एआई अगर प्रॉपर आप प्लान्स को प्रॉपरली अपडेट करते हो तो इट सिंस प्लान इज जस्ट वन एमडी फाइल जैसा अभी हमने देखा, तो वो पूरा इंडेक्स रहता है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर इट नोस कि कहाँ पे क्या है। कोड के केस में क्या होता है, कोड की पूरी रेपोजिटरी हज़ारों फाइल्स की होती है, सो इट डज नॉट नो कि यार कौन से फाइल में क्या है। इसकी वजह से ऐसे होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रीयूज कर लेता है, या फिर कोई पैटर्न कहीं और फॉलो किया है तो पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं करता है, ऐसी चीज़ें। बट इन केस ऑफ अ स्पेक डॉक्यूमेंट वो सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, या फिर कुछ केसेस में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब हम एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। बट मोर और लेस वो जितनी भी चीज़ें रहती है ऑलरेडी इंडेक्स रहती है एंड एआई इज एबल टू अंडरस्टैंड दोज डॉक्यूमेंट्स इजीली, तो वहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। थर्ड क्या था कि वुड हैव बीन रीस्ट्रक्चर मल्टीपल टाइम मल्टीपल रिग्रेशन, यार वो तो आने वाला ही नहीं है यहाँ पे, सिंस आप टेस्ट ही एकदम लास्ट में एक ही बार में करोगे तो रिग्रेशन का तो पॉइंट ही नहीं आता, और रीस्ट्रक्चर कोड होगा ही नहीं क्योंकि कोड में आपने कभी एक्चुअली लिखना स्टार्ट ही नहीं किया, इट्स जस्ट द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट विच यू हैड क्रिएटेड फॉर योर प्रोजेक्ट। नाउ अगेन कोई बोल सकता है कि यार बट स्टिल वी आर डूइंग फीडबैक लूप राइट, हम बार बार तो प्रॉम्प्टिंग करके इम्प्रूव कर ही रहे हैं, तो भैया क्या चाहते हो? नहीं नहीं, हम जॉब छोड़ दें, तुम सब जॉब छोड़ दो और सब एआई एक एक प्रॉम्प्ट दे दे और एआई ही बना के दे दे, फिर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड को हटा ही देते हैं, डेप्रिकेट कर देते हैं कि नहीं भाई अब ये फील्ड काम ही किसकी है, एआई को एक प्रॉम्प्ट दो और वो पूरा बना देगा। ऐसा तो होगा नहीं। मे बी इन फ्यूचर हु नोज, 10 साल बाद आज से क्या होगा, 10 साल बाद हो सकता है कि एआई तो सच में एक प्रॉम्प्ट दो और वो पूरा बना देगा, बट एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं है। एज ऑफ नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज स्टिल वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स इन द वर्ल्ड। उसका रीज़न यही है दैट यू आर द वन हु एक्चुअली नीड्स टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट में करना क्या है। एआई विल राइट द कोड फॉर यू बट इट्स यू who drive the architecture, it's you who understand the optimizations, and it's you who actually make sure कि जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज वे में या फिर करेक्टली विदाउट एनी इश्यूज बनता है। नो डेफिनेटली देयर आर मेनी मोर लेयर्स इन स्पेक इंजीनियरिंग। मैंने अभी जो स्पेक इंजीनियरिंग का बताया था, बताई ये चीज़ें, दैट इज जस्ट द व्हाट वी से टिप ऑफ इट, टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक्चुअल स्पेक इंजीनियरिंग बहुत डेप्थ में, एंड आई विल सजेस्ट कि यार आप थोड़ा बहुत जाके पहले खुद से भी पढ़ो, एंड इफ़ यू वांट टू मी टू डिटेल डाउन ऑन एनी ऑफ द थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट टुडे, तो आप उसको कमेंट में लिख के बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे है।
एंड अदर देन दैट कुछ अगर डाउट्स होंगे तो ऑब्वियसली उसको कमेंट में लिख के बता सकते हो। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि स्पेक इंजीनियरिंग क्या होता है एंड हाउ टू डू इट, हाउ टू यूज इट फॉर योर प्रोजेक्ट्स एंड या दैट्स अबाउट इट। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो अगेन आपके पास कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें कमेंट में लिख के बता सकते हो। वीडियो एंड हो रहा है तो एज यूजुअल मैं अपना वही काम करूँगा कि भाई फिर से वही चीज़ें बोलने का, लाइक करो वीडियो को, अगर अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, ध्यान से देखो रेड दिख रहा होगा उसको प्रेस करके वाइट कर दो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो कि कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी फील्ड में एक्सप्लोर कर रहे हैं या फिर उनको एआई के बारे में सीखना है इन जनरल। सो या दिस वाज अबाउट द वीडियो, थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।